राम की बात कर रहे हो। ऋषि को उसने मारा, बाली को उसने मारा, राम ने मारा था ना बाली को, छिपका जो मारा था। वो राम के जितने भी कर्तव्य कार्य थे तो वो भगवान के काम थोड़ी थे। और फिर दूसरा नंबर मेरी समझ में ना आवे, पूरा कुनवा ने भगवान का ठेका ले रखा। दशरथ भी भगवान, राम भी भगवान, शत्रुघ्न भी भगवान, लक्ष्मण भी भगवान, सीता भी पूरा खानदानी भगवान है। कोई बचेगा बिना भगवान के ना? बताओ ना तुम। भगवान एक हो गए कि पूरा खानदान का खानदान भगवान। मतलब वो भी, मतलब राम भी भगवान, बाकी बहू भी भगवान, बाकी बाप भी भगवान, बाकी भैया भगवान, सारे भगवान ही है। मतलब पूरा खानदानी भगवानों का परिवारवाद चल रहा है। तो बीजेपी का परिवारवाद नहीं होना चाहिए देश में। जो दिव्य कीर्ति हैं वो जाति से ब्राह्मण है, आपको मैं बताऊं। और वो आईएएस दृष्टि कोचिंग सेंटर के शायद हेड है या वहाँ पढ़ाते हैं, फाउंडर मेंबर है वहाँ पे। और वो हिंदुओं के ही नहीं बल्कि वो बाबा साहब और भगवान बुद्ध और सबके बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। क्योंकि टीचर होने के नाते उन्हें असली नॉलेज है, उन्हें ज्ञान है बहुत ज़्यादा। और बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने सारे शास्त्र जितने भी हैं, जितनी किताबें हैं, हिस्ट्री सारी जितनी, वो कोई सी भी हिस्ट्री हो, मिडिवल हो, एशियंट हो, या सारी जितनी भी है, उन्हें काफ़ी नॉलेज है। और तो इसलिए उन्हें नॉलेज है तो उन्होंने असलियत, हिंदू धर्म की असलियत को उन्होंने बताया है। और जो सच्चाई बात बताएगा, जो सच्ची बात बताएगा यहाँ पर, वो दुश्मन है हिंदुओं का, आरएसएस का। जितने भी कट्टर आरएसएसवादी हैं, बीजेपी वाले हैं, वो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते जो हिंदू धर्म के किसी देवी देवता या उनकी किताब या हिंदू धर्म के किसी भी जो उन्हें आगे बढ़ाने वाले जो भी तथ्य हैं उनके बारे में बात करेगा या बोलेगा या उनकी सच्चाई बताएगा, उन्हें वो दुश्मन नजर आएगा। तो इसलिए दिव्य कीर्ति जो है वो उन्हें इस समय दुश्मन नजर आ रहे हैं। और खासकर इसलिए दुश्मन नजर आ रहे हैं वो कि ये तो हमारी जाति का है, ब्राह्मण होने के बाद भी, एक ब्राह्मण जाति से होने के बाद भी फिर भी हिंदू धर्म को वो पूजने का मतलब बदनाम करने का काम कर रहा है। कौन करी है? बिल्कुल करी है, उसके प्रूफ है, सारे प्रूफ है। उसमें जो इतने दलित साहित्य हैं, शास्त्र हैं, उनमें लिखा हुआ है कि यहाँ शंभुक ऋषि को राम ने मारा था, मर्डर किया था। आज के जमाने में होता तो राम पर सबसे पहले केस चला था, मैं दलित मर्डर केस चलता उस पर, शंभुक ऋषि के हाथ पे। समझ रहे हो ना, राम की बात कर रहा हूँ मैं। और फांसी पे चढ़ता राम, उसके गले में फांसी का फंदा लटका के ऊपर चढ़ा दिया जाता राम। आज की डेट में शंभुक ऋषि को मार देता। आज की डेट में बीजेपी वाले, आरएसएस वाले या राम के जितने भी वंशज हैं, आज किसी दलित उसकी ऋषि की या किसी शिक्षक की हत्या करोगे, क्या होगा? 302 लगेगी ना। क्योंकि उस समय जब मारा था तो उस समय लॉर्ड मैकाले नहीं था। सन 1860 में जो आईपीसी बनाई थी उस समय लॉर्ड मैकाले बना नहीं पाया था। और शायद उसके जमाने में लॉर्ड मैकाले होता, 1860 की आईपीसी होती तो 302 में राम को फांसी होती 100%। आप हिंदुओं की भावना भड़का रहे हैं। भावना नहीं भड़का रहा हूं मैं, केस। अरे कमाल यार, केस है, भावना का क्या मतलब है? राम ने उसको मारा, मर्डर केस हो गया ना। तो मैं सिर्फ प्रभु राम की बात। अरे काय का भगवान यार, कमाल है। भगवान मर्डर करता है कहीं? भगवान कैसी बात कर रहे हो? राम को भगवान मानने हो तुम? कैसी? हाँ, किसने माना राम को भगवान? बताओ। इंसान है वो, इंसान का पैदा हुआ था ना, वो दशरथ का पुत्र था, दशरथ का पुत्र था ना वो। तो राम भगवान कैसे होगा भाई? मेरे को बताना कैसा भगवान है, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ। ऐसे कौन से सबूत है उन्होंने भगवान, ऐसा उन्होंने कौन सा काम कर दिया बताओ? सीता को उन्होंने बेचारी को अग्नि परीक्षा के लिए तैयार कर दिया। आप बताइए, अपनी बीवी पे जिसने शक किया हो है कि तू वहां रावण के पास रह के आई है, तुझे अपने उसका सत्य का रूप देना होगा। समझ रहे हो ना? तब वो राम की बात कर रहे हो। ऋषि को उसने मारा, बाली को उसने मारा, राम ने मारा था ना बाली को, छिपका जो मारा था। वह राम के जितने भी कर्तव्य कार्य थे तो वो भगवान के काम थोड़ी थे। और फिर दूसरा नंबर मेरी समझ में ना आवे, पूरा कुनवा ने भगवान का ठेका ले रखा। दशरथ भी भगवान, राम भी भगवान, शत्रुघ्न भी भगवान, लक्ष्मण भी भगवान, सीता भी, पूरा खानदानी भगवान है। कोई बचेगा बिना भगवान के ना? बताओ ना तुम। भगवान एक हो गए कि पूरा खानदान का खानदान भगवान। मतलब वो भी, मतलब राम भी भगवान, बाकी बहू भी भगवान, बाकी बाप भी भगवान, बाकी भैया भगवान, सारे भगवान ही है। मतलब पूरा खानदानी भगवानों का परिवारवाद चल रहा है। तो बीजेपी का परिवारवाद नहीं होना चाहिए देश में। तो ये परिवारवाद भगवानों का क्या परिवार होते होंगे बताओ तुम? अच्छे कर्म थे ना। अरे मैं ये कह रहा हूँ, अच्छे हो या गलत हो, भगवान तो एक ही होगा ना। जनता उन्हें भगवान मानती है। मैं तुम्हारे कहने से, जनता के कहने से मानो भगवान राम, ठीक है जी, राम भगवान थे। वह घरवाली कौन सी सीता जो होगी? लक्ष्मी, बताओ ना। लक्ष्मण कौन सा भगवान होगा? दशरथ कौन सा भगवान होगा? बताओ ना तुम। और भरत, शत्रुघ्न, ये कहाँ के भगवान होगा? पूरा खानदानी भगवान होगा। मेरी समझ में ना आवे। आप लोग सोच समझ कर हिंदुओं की भावना को भड़काते हैं। आप लोगों का षड्यंत्र है ये। इनकी भावना रबड़ की है भैया, पानी की बनी हुई है, बड़ी जल्दी गीली हो जाए ये। एक बात बता, बहुत जल्दी भड़के हैं इनकी भावना। फंडिंग हो रही है क्या कहीं से आप लोगों को हिंदुओं की भावना भड़काने के लिए? फंडिंग तो बाबा साहब पहले कर गए हमें। जब 1950 में संविधान बनाया था तो फंडिंग संविधान में करके गए। आय के जितने भी साधन हैं सारे आरएसएस और बीजेपी के पास ही तो आज की डेट में जितने संवैधानिक पद हैं वो सब बीजेपी के पास है।
जितने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, जितने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो सब लिखते पढ़ते नहीं तो फिर कहाँ से नौकरियां मिलेंगी आपको? लिखते पढ़ते भैया का इतिहास उठा के देख लो। सन 1950 के बाद में सबसे ज्यादा प्रोग्रेस पढ़ाई लिखाई में एससीओ ने, दलितों ने करी है, खासकर बाबा साहब अम्बेडकर के वंशजों ने करी है। पदों पर तो जानबूझ कर राजनीतिक वो की जा रही है ना, ले नहीं रहे ना। आप बताइए ना, अभी नहीं ले रहे, बिल्कुल भी नहीं ले रहे, बिल्कुल भी। अब ये समझ लीजिए यदि हमारा जज का एग्जाम भी पास हो जाता है ना, तो हम इंटरव्यू में बाहर कर देते हैं। आप बताइए, सन 2000 से लेके और आज तक यूपी में एडीजे की जितनी वैकेंसी भरी है, मात्र 2 स्टूडेंट लिए हैं बस आज तक 22 साल में एडीजे की। कहते हैं सुटेलो कैंडिडेट आ ही ना रहे। हिंदुओं के पीछे क्यों पड़ गए, उनके धर्म देवी देवताओं के पीछे? अरे हमारे जो तो उनके देवी देवता कहीं जाओ, हिंदू धर्म कहीं जाओ, हमें कोई मतलब ना भैया। हम गलत काम के पीछे हैं। कोई भी आदमी देश में गलत करेगा, बाबा साहब ने कहा था कि जब भी आप गलत कहीं हो तो उसका विरोध करना। हम विरोध करते हैं। दिव्य कीर्ति बिल्कुल सही बात कर रहा है, मैं दिव्य कीर्ति के साथ हूँ 100%, पूरा समर्थन करता हूँ। हाँ, तो किताबों में तो लिखो, अरे दिव्य कीर्ति अपनी माँ के पेट से हुआ, पढ़ के आ रहा है, उसने किताब में से तो पढ़ा था जो भी पढ़ा था। आप बताइए, जो भी पढ़ रहा है वो किताबों के बारे में पढ़ रहा है। अरे यही तो बता रहा है कि राम भगवान है, यही बता रहे हैं कि बहू भी भगवान है, यही बता रहे हैं कि बाप भी भगवान है, भैया भगवान है, सारे भगवान है। तो लोग समझ रहे हैं भगवान है। हमने पढ़ लिया किताब में कि भगवान नहीं है, तो जब तो कह रहे हैं भगवान नहीं है। एक जो नास्तिक होता है ना, वो ज्यादा कलबंद होता है आस्तिक से। एक भगवान को मान, बोलिए सीता माता, त्रिपुराम। अरे मैं सीता माता क्या बोलूं, राम की बहू बोलूंगा मैं, तो उसकी घरवाली नहीं क्या वो? मैं माता होगी तुम्हारी, मैं तो बोलूंगा उसकी पत्नी थी वो, तो राम की ही ना उसकी बहू। बताइए, राम की घरवाली थी ना वो। जेल हो सकती है? अरे यार कैसी बात कर रहे हो, जेल? तो मैंने ऐसा भाई कौन सी बात बोल दी जो जेल हो जाएगी? बताइए। भगवानों के खिलाफ बोल रहे हैं उल्टे सीधे सब। पहले तो भगवान के प्रूफ ही ना देश के अंदर। जब ये कोर्ट में प्रूफ करेंगे कि ये भगवान है, पहले तो इन्हें हम तो कहना भगवान है तो बुला कर भगवान है, वो स्टेटमेंट देगा। भाई मेरी समझ ना आवे यदि मैं भगवान को बुरा बोलता हूँ, तो भगवान की 2 औलाद है, एक तो मानने वाले, एक मेरे जैसे ना मानने वाले। तो भगवान के लिए दोनों बराबर है। अब मैं भगवान के लिए उल्टा बोलता हूँ, भगवान को गाली देता हूँ, तो मुझे भगवान दंड देगा या ये मेरा जो बराबर का भैया वो देगा मुझे दंड? यही तो शिकायत है उन लोगों की कि आप हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, दूसरे धर्म के कुछ नहीं बोलते। अरे मैं इसलिए उनके अपमान करूं देवी देवताओं का, इसलिए वो कभी तो आएगा जमीन पे उतर के जो मेरे को दंडित करेगा, मारेगा मुझे। मैं उसे देखना चाहता हूँ, भगवान को कितनी ताकत है उसके अंदर। बताओ, वो तो जो दूसरे आदमी जो बेचारे आहत हो रहे हैं, वो तो मेरे भैया, वो मेरा भैया है। वो तो मेरे घर में एक भगवान को मानने वाला, एक नहीं मानने वाला, तो हम दोनों में आपस में लड़ाई हो रही है। तो बिल्कुल टीचर बिल्कुल सही इतिहास बता रहा है, जो सच्चाई है वो बता रहा है, इतिहास में देखा हुआ है सारा। ऐसा थोड़ी है। आहत गैंग है ये, जिनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, आपको नहीं लगता इनका कारण? अरे भैया कोई आहत नहीं होती, मलाई मार रहे हैं टोटल। जितने भी नू कह रहा है मेरे को बता दे किसकी आहत आ रही है। सबके अकाउंट भरे पड़े हैं। इतना मोटा मार लिया है, आय के साधनों पर इतना कब्जा कर लिया है, उन्हीं की आहत हो रही है। ये आहत जो उनकी जो भावना आहत हो रही है, जिस आदमी की भी भावना आहत हो रही है, ये समझ लो उसने मोटी मलाई मार रखी है भैया, पूरी मोटी मलाई मार रखी, लूट का खा लिया। बेईमान आदमी है, एक नंबर का बेईमान है, लूट का धर रखा होगा। अकाउंट छान लो, उसके नाम पे पेट्रोल पंप मिलेंगे, उसके नाम पर गैस एजेंसी मिलेंगे, स्कूल मिलेंगे, इंस्टीट्यूट मिलेंगे। बाईस प्रतिज्ञा आज की ली, वो 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने ली थी वो। और वो जो है इनके केंद्र सरकार का जो वो डिपार्टमेंट है अम्बेडकर फाउंडेशन, उनके जो मंत्री हैं उन्होंने भी छपाई थी, वो किताबों में छपी पड़ी है। हमको अपने पास से लेकर आए उन्होंने बना के 22 प्रतिज्ञा ने, वो बाबा साहब ने ली और सदा से ली जा रही है, तो हमने भी ले ली। तो आप लोगों को दबाव बना रहे हैं ना? किस चीज का दबाव बना रहे हैं? 22 प्रतिज्ञा लीजिए, 22 प्रतिज्ञा वापस लीजिए। ना अपनी मर्जी से ले रहे हैं, अपनी खुशी से ले रहे हैं, सारा जो ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट भी खतरे में पड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट चिंतित है, वो ये कह रहा है कि सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, आज के पेपर में पढ़ी कि इस पे सब पर ठेका आप पे बचाने का इस पे कानून लीजिए, जबरन धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को चिंता होने लगी है। जब 10% ईवीएस सुदामा कोटा देने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के जज संतुष्ट नहीं हुए, तो वो चाह रहे हैं कि सरकार से ऐसा कानून बने जैसे कि भाई जबरन धर्मांतरण। अरे जबरन को धर्मांतरण लेता होगा, अपनी खुशी से धर्मांतरण करते हैं जो भी आदमी करते हैं। आप बताइए, कोई मोमडन बनना है, कोई ईसाई बनना है, कोई बौद्धिस्ट बनना है, कुछ भी बनो।